अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, देखें ये बायर अकाउंट है। अब ये बायर अकाउंट उसका जो है अकाउंट का डिस्प्ले आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये इसका मैं आपको कह रहा था कि बायर अकाउंट बना लें फाइवर पे पहले। अब ये बायर अकाउंट बन जाएगा आपका, तो इसमें यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं सर्विसेज, और पहले रिसर्च कर सकते हैं कि किस तरह की गिग्स होती हैं उसके ऊपर, और किस तरह के इमेजेस होते हैं। ये जैसे हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं इट्सी टू शॉपिफाई। ये हमने सर्च किया जब, अब ये उससे रिलेटेड गिग्स आ गई लोगों की, जो इट्सी से शॉपिफाई पे ट्रांसफ़र करते हैं प्रोडक्ट्स को, लिस्टिंग्स को, और शॉपिफाई वेबसाइट डिज़ाइन करके देते हैं। ये इन लोगों की गिग्स आ गई। अच्छा, अब इसमें देखें, इसमें पहली गिग जो आ रही है, ये फर्स्ट गिग जो आ रही है वो उस पर लिखा हुआ है फाइवर्स चॉइस। अच्छा, इनका देखें लेवल नहीं आ रहा है यहाँ पे। लेवल 1 लेवल 2 लिखा हुआ आ रहा है ना, बाकियों में ये लेवल 1 लिखा आ रहा है, यहाँ लेवल 2 लिखा आ रहा है, यहाँ टॉप रेटेड आ रहा है। मेरा ये माउस का कर्सर दिख रहा है आप लोगों को? ये फाइवर चॉइस जो है, ये फाइवर का बैज है। ये कुछ मखसूस टाइम के लिए भी ये देते हैं, और ज़्यादा टाइम के लिए भी ये जब वो देख करना आपकी जो गिग की परफॉर्मेंस है उसको देखकर ये बैज आपको मिलता है कभी। अच्छा, अब इसमें देखें, इसमें सबके जो प्राइसेस हैं वो भी डिफरेंट आ रहे हैं। ये हालांकि फाइवर्स चॉइस है, इसमें आ रहा है फ्रॉम $10 से, ये फ्रॉम $20, फ्रॉम $45, फ्रॉम $195। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखें आपके, ये लेवल 1 है, तो इसकी जो गिग स्टार्ट हो रही है वो $20 से स्टार्ट हो रही है, इसी से रिलेटेड। ये लेवल 2 है, इनकी जो गिग है वो $45 से स्टार्ट हो रही है, इसी काम से रिलेटेड। अच्छा, ये जो टॉप रेटेड है उसकी जो गिग है वो $195 से स्टार्ट हो रही है। अच्छा जी, इसमें मज़ीद नीचे देखें, ये देखें ये। अच्छा, ये देखें, ये बिल्कुल न्यू सेलर है। ये जो फर्स्ट पे आ रहा है ये न्यू सेलर है, इसमें वो नहीं लिखा हुआ रहा है, एक रिव्यू है इनका, और अभी ये लेवल 1 पे भी नहीं गया, यानी बेसिक उस पे है ये। और इनका जो फर्स्ट रिव्यू है वो भी 4.3 उस पर इनको रिव्यू मिला है, 5 स्टार रिव्यू नहीं मिला। अच्छा, उसके बाद अगले पे जाएं, ये बिलाल ख़ान, ये देखें, ये लेवल 1 सेलर हैं, और इनके पास भी 3 रिव्यूज़ हैं। फिर ये लेवल 2 पे आ जाएं तो इनके पास ये देखें, ये 5 स्टार 4 रिव्यूज़ हैं इनके पास, और ये लेवल 2 के सेलर हैं। फिर लेवल 1 के, इस तरह से लेकिन ये सारी गिग्स आपके पास शो हो रही हैं। अच्छा, इससे जो भी यानी कि आपकी स्किल्स हैं उससे रिलेटेड आप इस पर सर्च करें। पहले बायर अकाउंट पे जाके सर्च करें, उनकी गिग्स देखें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट गिग है, इसको हम देखते हैं। इसमें ATX स्टूडियो के नाम से है ये गिग। ये जो अकाउंट बना हुआ है ये ATX स्टूडियो के नाम से बना हुआ है। ये भी मेरे एक दोस्त का ही है जो फर्स्ट ये गिग आ रही है। अच्छा, अब देखिए, इसमें ये टाइटल है, आई विल इम्पोर्ट एनी थिंग इट्स टू शॉपिफाई लिस्टिंग्स प्रोडक्ट्स। और ये 3 डिफरेंट पैकेजेस आ रहे हैं इसके, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। अच्छा, बेसिक में ये जो ऑफ़र कर रहे हैं वो है इंपोर्ट अप टू 50 लिस्टिंग्स प्रोडक्ट्स, इंपोर्ट अप टू 50 लिस्टिंग्स प्रोडक्ट्स विदाउट वेरिएंट्स। यानी उसके जो सिंपल प्रोडक्ट्स जो होती हैं जिनके अंदर जिनके मज़ीद वेरिएंट्स नहीं होते,
एक प्रोडक्ट होती है ना, मिसाल के तौर पे हम कोई ये गिलास बेच रहे हैं, तो गिलास सिंपल एक ही गिलास है, एक ही प्रोडक्ट है, उसके वेरिएंट्स नहीं हैं, वो सिंपल प्रोडक्ट कहलाती है। अच्छा, अब इसी गिलास के वेरिएंट्स का मतलब ये है कि ये गिलास है, इसमें 10 कलर हैं हमारे पास, अलग अलग कलर के हैं, रेड कलर भी है, ब्लू कलर भी है, तो वो वेरिएंट्स हो गया, उसके हर कलर की फिर अलग इमेजेस होंगी, अलग वो। हाँ, तो वो यानी कि वो उसमें काम बढ़ जाता है। जिस प्रोडक्ट की वेरिएंट्स हैं उसमें काम, यानी कि एक ही लिस्टिंग के अंदर उस प्रोडक्ट की वेरिएंट्स भी हैं ना, तो उसमें काम बढ़ जाता है, तो वो विद वेरिएंट्स कहलाती हैं, या उसके मज़ीद ऑप्शंस आ जाते हैं आगे। प्राइसेस डिफरेंट हो सकते हैं उसके, उसके कलर डिफरेंट हो सकते हैं, दूसरे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये फर्स्ट जो है बेसिक ये है कि विदाउट वेरिएंट्स, इसके अंदर यानी कि ऑप्शंस नहीं हैं। सिंपल प्रोडक्ट्स अगर आपकी होंगी तो वो 50 प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट इट्सी से शॉपिफाई पे करेंगे $20 में। अच्छा, इसी के स्टैंडर्ड पैकेज में चले जाएं आप, तो इसमें अब लिखा हुआ है इंपोर्ट अप टू 250 लिस्टिंग्स प्रोडक्ट्स, इंपोर्ट अप टू 250 लिस्टिंग्स प्रोडक्ट्स इट्सी टू शॉपिफाई। अच्छा, ये फिर आ गया कि ये $50 में 250 लिस्टिंग्स कर रहे हैं इंपोर्ट। इसमें अच्छा वेरिएंट्स का और उसका नहीं है कि यानी कि ये विद वेरिएंट्स भी होंगे तो ये इंपोर्ट करेंगे। जी। जी हाँ, जी। अच्छा, इनका जो प्रीमियम पैकेज है उसमें ये 500 लिस्टिंग्स ऑफ़र कर रहे हैं। अच्छा, अब हम इसके $100 में 500 लिस्टिंग्स। अच्छा, अब हम इसके उस पे आ जाते हैं, डिस्क्रिप्शन पे। ये अबाउट दिस गिग, ये इसका डिस्क्रिप्शन है इस गिग का। देखें, अब इसमें है वेलकम टू माय गिग, इन दिस गिग आई एम ऑफरिंग टू ट्रांसफ़र योर इट्सी लिस्टिंग्स टू शॉपिफाई विद ऑल द अबव डिटेल्स like pictures, titles, description, tags, variants and prices as well. I can also import customers feedbacks from Etsy to Shopify. अच्छा, ये जो यहाँ पे फीडबैक्स की बात हो रही है ना, रिव्यूज़ की बात हो रही है, यानी कि जो फाइवर है वो रिव्यूज़ अलाउ नहीं करता कि आप रिव्यूज़ पे काम करें या किसी को रिव्यू दें या रिव्यूज़ को ट्रांसफ़र करें, इंपोर्ट करें। तो उसको यहाँ पर हमने ये कस्टमर रिव्यूज़ की बजाय कस्टमर फीडबैक्स लिख दिया है, क्योंकि हम ये यानी कि है तो ये एसेट जो जिसकी शॉप है उसके ऊपर जो उसके रिव्यूज़ हैं, वो रिव्यूज़ उस शख्स का एसेट होते हैं, वो उसी का एसेट्स है ना, कि उसको वो रिव्यूज़ मिलें, वो उन रिव्यूज़ को अगर कहीं पर अपनी वेबसाइट पे कहीं और शो करना चाहे तो ये उसका राइट है। मगर वो चूँकि फाइवर उसको इस नज़रिए से देखता है कि कोई रिव्यूज़ पे यानी कि रिव्यूज़ किसी और की वेबसाइट से आपको ना ट्रांसफ़र कर दे, वो इलीगल है। कोई आपको पैसे लेके रिव्यूज़ दे रहा हो, वो इलीगल है। यानी कि इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं वो वायलेशन है फाइवर के टर्म्स का। तो अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि फीडबैक फ्रॉम इट्सी टू शॉपिफाई एंड एबल टू एसोसिएट them with their products. I can import your customers' data like orders with their emails, addresses. Yes, I am a complete solution of your Etsy to Shopify migration and Shopify to Etsy as well. अच्छा, ये कह रहे हैं कि हम जो है Shopify से Etsy पे भी आपकी लिस्टिंग्स को लिस्ट कर सकते हैं, यानी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। You can ask me for Shopify designing, यानी कि इसी में अब ये इसी गिग के अंदर, हालांकि ये गिग जो है ये लिस्टिंग से रिलेटेड है, लिस्टिंग यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, मगर इसी में ये बता रहे हैं कि यू कैन आस्क मी फॉर शॉपिफाई डिज़ाइनिंग, कि शॉपिफाई का जो स्टोर फ्रंट है उसको भी डिज़ाइन करने की सर्विसेज हैं देते हैं हम लोग, आप उसके लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेन पेज नहीं, पूरी वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट होती है शॉपिफाई पे, वो उसमें सब कुछ ही आता है, यानी कि उसमें नेविगेशंस, पेजेस वगैरह सब कुछ। डेवलपिंग अ ई कॉमर्स स्टोर,
as well as I have a lot of experience within above terms. अच्छा, अब ये इसमें ही आगे बता रहे हैं what will you get. I offer unlimited revisions and a 100% satisfaction of my services. अच्छा, अब ये देखें ये जो इससे क्या कस्टमर को वो मिल रहा है अनलिमिटेड रिवीजन से उसको कि यार अच्छा ये अनलिमिटेड रिवीजन ऑफ़र कर रहे हैं तो कोई भी इशू होगा वो उसको रिज़ॉल्व करके देंगे ना। हाँ, अब ये इस तरह की ये जो चीज़ें ये अट्रैक्ट करती हैं। अब एक बंदा आपसे आपकी सर्विसेज से रिलेटेड ही सर्च कर रहा है ना, ज़ाहिर है वो लेना चाहता है सर्विसेज इस तरह की। तो जब वो आके इस तरह की ये चीज़ें आपके उसमें पड़ता है गिग के अंदर, तो उसको वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और वो आपसे रब्ता करता है। आई ऑफ़र 100% रिफ़ंड इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते 100% रिफ़ंड कर दूंगा, वो कह रहे हैं। एवरीथिंग इंक्लूडेड, योर प्रोडक्ट विल अपीयर इन शॉपिफाई एज 100% टू ओरिजिनल एज इट इज़, कि जो यानी कि आपकी जैसी लिस्टिंग्स वहाँ पर होंगी 100% उसी तरह शो होंगी वहाँ पर शॉपिफाई में, यानी वही सारी इमेजेस और एवरीथिंग। अच्छा, इसमें नोट लिखा हुआ है इन्होंने, प्लीज़ कॉन्टैक्ट विद मी बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर टू डिस्कस द प्रोजेक्ट, कि आप ऑर्डर करने से पहले मुझसे रब्ता ज़रूर करें। यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी ने पढ़ा 50 लिस्टिंग्स और उसने ऑर्डर कर दिया, तो बाद में इश्यूज़ होते हैं कि इसके अंदर कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, कोई और वो तो नहीं है। अगर आप डिस्कस कर लेते हैं अपना प्रोजेक्ट को पहले कांटेक्ट करके, तो वो हम उसको तफसील से बता देते हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे। नहीं, बहुत से लोग कर देते हैं इस तरह, मेरे साथ भी हुआ है और ये जो मेरे दोस्त हैं इनके साथ भी हुआ है। तो लोग यानी कि बग़ैर और वो यानी कि उनकी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उसके हिसाब से वो गलत पैकेज को चूज़ कर लेते हैं। गलत पैकेज चूज़ करके ऑर्डर कर देते हैं, फिर उन्हें बताते हैं कि भैया आपने ये पैकेज चूज़ किया, इसके अंदर फ़लाँ चीज़ नहीं है, फ़लाँ चीज़ नहीं है, आप ये वाला नहीं, ये वाला पैकेज चूज़ करना था। अब हम आपको कस्टम ऑफ़र भेज देते हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर लें। तो इस तरह से फिर बातचीत करनी पड़ती है। कैंसिल हो जाता है या अपग्रेड हो जाता है जी। अच्छा, अब ये देखिए ये इस इनकी ये जो गिग है इससे रिलेटेड यहाँ पर मेरा ख़्याल है यहाँ ये रिव्यूज़ आ रहे हैं। इस गिग के ऊपर इनके साथ 7 रिव्यूज़ हैं। ये देखें ये नीचे रिव्यूज़ आ रहे हैं और प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन भी आ रहा है और ये भी आ रहा है कि कितने प्राइस चार्ज किए हैं। $400 to $600 इन्होंने यानी कि इस पे चार्ज किए हैं इनसे। ये जो फर्स्ट रिव्यू आ रहा है देखिए नीचे डिटेल्स आ रही हैं ना, और 11 दिन के अंदर ये डिलीवर किया है प्रोजेक्ट। नहीं, ये आ रहा है कि यानी ये जो लास्ट प्रोजेक्ट इन्होंने किया है इस गिग के ऊपर, उसका रिव्यू मिला है ना, तो वो 11 दिन पहले रिव्यू नहीं सॉरी 11 दिन पहले नहीं मिला, 1 वीक पहले मिला है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1 वीक अगो, और ये जो ड्यूरेशन लिखा है ये कि कितने दिन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। अच्छा, उससे पहले आ जाएं। अच्छा, ये देखें ये 5 मंथ्स अगो और ये ड्यूरेशन था 2 दिन का इसमें, और $50 चार्ज किए, ऑलमोस्ट $50। अच्छा, फिर उससे पहले ये 11 मंथ्स अगो है और ड्यूरेशन था 1 डे, 1 दिन के अंदर $50 चार्ज किए। अच्छा जी, उससे पहले आ जाएं। फिर ये 11 मंथ्स अगो 3 डेज़ का ड्यूरेशन था और $50 to $100 चार्ज किए। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ़ जगहों से देखें, यूनाइटेड स्टेट से, यूनाइटेड किंगडम से, यूके से और दूसरी जगहों से इनके पास ये इसके ऊपर रिव्यूज़ आए हुए हैं इनकी गिग पर। जी, रिव्यूज़ में ये डिटेल्स रिव्यूज़ में आ रही हैं। ये इस गिग के ऊपर इनके यानी कि ये इनके अकाउंट पे रिव्यूज़ नहीं है, ये इसी गिग के रिव्यूज़ हैं जो इस गिग पे इनको रिव्यूज़ मिले ना। अब जैसे वैसे तो इन्होंने बहुत काम किया है, कई 100 ऑर्डर्स कर चुके हैं। ये इस गिग के ऊपर इन्होंने 7 रिव्यूज़ आ रहे हैं इनके पास। हो सकता है कि ज़्यादा काम किया और हर कोई रिव्यू नहीं देता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 50 ऑर्डर किए, हो सकता है उसमें से कोई 20 लोग रिव्यू देंगे, 30 लोग जो हैं वो रिव्यू भी नहीं देंगे। वो तो
उससे ये वो नहीं होता कि आपने कितने प्रोजेक्ट किए हैं इस गिग के ऊपर, कितने रिव्यूज़ मिले हैं आपको, वो शो हो रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, अब हम ये देखें, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक टॉप रेडिट सेलर हैं, ये भी इसी तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं आई विल माइग्रेट योर वेबसाइट टू शॉपिफाई फ्रॉम इट्सी, विक्स और अदर्स, यानी कि किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपकी वेबसाइट हो उसको मैं माइग्रेट कर दूंगा शॉपिफाई पर। अच्छा, ये जो वीडियो है, ये अगर आप बना के वीडियो डालते हैं फर्स्ट अपनी गिग पे, तो इसका बहुत अच्छा वो होता है, रिज़ल्ट मिलते हैं इससे। अगर आपकी अपनी वीडियो बनी हुई हो और आप ब्रीफ़ कर रहे हैं, उसके अंदर छोटी सी वीडियो हो, जैसे ये इसको ब्रीफ़ कर रहे हैं। अच्छा, ये देखिए 1 मिनट 3 सेकंड की ये वीडियो है इनकी। अब इसके ऊपर ये ऑफ़र क्या कर रहे हैं, ये इनका जो बेसिक पैकेज है उसके अंदर ये कह रहे हैं शॉपिफाई प्रोडक्ट इंपोर्ट पैकेज, कि इसके अंदर इंपोर्ट एंड सेटअप ऑल प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर्स डेटा एंड ऑर्डर्स हिस्ट्री। ये इसके अंदर ये आपकी वेबसाइट वगैरह कुछ नहीं डिज़ाइन करके देंगे, ये सिर्फ इसके अंदर ये आपका डेटा ट्रांसफ़र कर देंगे, उसके ये $195 चार्ज करेंगे। और 3 दिन के अंदर, ये 3 डेज़ डिलीवरी टाइम है इनका, कि 3 दिन के अंदर ये आपको कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए आप, अगर इनके नाम के साथ ये देखें लिखा हुआ है 1 ऑर्डर इन क्यू, और 446 टोटल रिव्यूज़ हैं इनके। 446 यानी कि इस गिग के ऊपर नहीं, इनके यानी कि मज़ीद सारी गिग्स के ऊपर इनके जो अकाउंट है उसके रिव्यूज़ यहाँ शो हो रहे हैं। और इस गिग के ऊपर अगर आप रिव्यूज़ देखना चाहेंगे तो नीचे आ जाएं आप यहाँ पर, यहाँ। अच्छा, ये इस गिग पे इनका कोई रिव्यू ही नहीं है, अभी इन्होंने शायद नई गिग बनाई होगी। हाँ हाँ, इसके ऊपर इनका गिग पे अभी फ़िलहाल कोई रिव्यू नहीं आया। अच्छा, अब ये देखें, ये स्टैंडर्ड पैकेज में क्या शो ऑफ़र कर रहे हैं, शॉपिफाई स्टार्टर स्टोर सेटअप। इसमें ये कह रहे हैं कि स्टार्टर स्टोर सेटअप भी करके दे दूंगा मैं। बेसिक पैकेज, उसके बाद यानी जो बेसिक में ऑफ़र कर रहे थे, फिर उसके बाद सिंपल स्टोर सेटअप, यानी सिंपल सी वेबसाइट बना देंगे आपको, जिसमें पेजेस कलेक्शंस होंगी, नेविगेशन होंगे, और सिंपल सी एक वेबसाइट बना देंगे। उसके ये $545 चार्ज कर रहे हैं, और डिलीवरी टाइम 7 डेज़ का ये इसमें बता रहे हैं। सब प्रीमियम पैकेज में आ जाते हैं तो ये $795 का ऑफ़र कर रहे हैं। स्टैंडर्ड, जो कुछ स्टैंडर्ड में यानी ऑफ़र कर रहे थे, उसके अलावा स्टनिंग स्टोर डिज़ाइन, एप्स इंटीग्रेशन, बेसिक एसईओ, प्रोफेशनल एंड ट्रस्टवर्थी ब्रांड। अच्छा, अब एक चीज़ देखें, ये जो सेलर हैं, ये सेलर जो हैं, ये देखें, माय नेम इज़ यान, आई एम बेस्ड इन पोल इन द यूके। यूके में बेस करते हैं, यानी कि यूके के रिहायशी हैं ये। एक बड़ी वजह देखें ये भी है कि यूके यूएसए के जो लोग हैं वो चार्ज, यानी कि ये कर रहे होते हैं, ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं, और जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया से जो लोग हैं वो कम चार्ज कर रहे होते हैं उन्हीं सर्विसेज का। तो ये भी एक वजह है कि वहाँ से ज़्यादा जो आउटसोर्स होता है काम यूएसए से, यूके वगैरह से, वो इन कंट्रीज़ में होता है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में और श्रीलंका वगैरह में, इन जगहों पर वो लोग आउटसोर्स करते हैं। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गया होगा। इस पे हम, हाँ, ये इमेजेस वीडियो हमने देखी है, देखें वीडियो
उसके बाद इमेजेस। अच्छा, ये सारी चीज़ें बड़े गौर से देखें कि ये किस तरह के इमेजेस हैं। देखें, इमेजेस में अगर आपकी अपनी भी पिक्चर होती है तो वो ज़्यादा बेहतर होता है कस्टमर के लिए कि वो एक उसका ट्रस्ट बन जाता है। आपको देखकर जो ट्रस्ट बनता है ना, अगर आपको नहीं देखा तो एक अलग बात होती है, अगर आप उसने आपको देख लिया, आपकी पिक्चर भी देख ली, तो वो एक ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। हाँ, कि हाँ ये बंदा अच्छा, इस तरह का ये बंदा है। ये देखें, ये इसमें ये इसने अपनी पिक्चर भी लगाई हुई है और आई विल माइग्रेट योर एग्जिस्टिंग ई कॉमर्स स्टोर, इस तरह का ही इमेज बनाया हुआ है। अच्छा, बाकी फिर ये इसने ये वो जो इसने जुमला लिखा गया है, तो पंच लाइन भी ना इसकी, अब ये पंच लाइन इसने लिखी है, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात तो ये लोग करवाते हैं, या क्या मतलब, मैं समझा नहीं आपकी बात। माइग्रेशन, साइट माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, हाँ हाँ। ये काम इम्पोर्टेंट है, ये होता रहता है, लोग करवाते रहते हैं इस तरह का। जी, ज़ाहिर है लोग करवाते हैं, क्यों नहीं करवाते। हर जितने भी काम है ना इसके ऊपर, फाइवर पे जितनी भी सर्विसेज मिलेंगी आपको, वो सब सर्विसेज लोग कराते हैं ना। वो तो सब, कोई ऐसी सर्विस नहीं है मेरा ख्याल है जो, हाँ ऐसा ज़रूर आपको मिलेगा कि कुछ सर्विसेज ऐसी होंगी जो सेलर ऑफ़र कम कर रहे होंगे और उसके बायर ज़्यादा होंगे। ये तो मुमकिन है कि किसी जो सर्विसेज हैं उसके बायर बहुत ज़्यादा हैं, सेलर कम है। और कोई ऐसी भी होगी कि उसके जो है वो, यानी कि हाँ, सेलर ज़्यादा होंगे और बायर थोड़े कम होंगे। मगर ऐसा नहीं है कि कोई सर्विसेज आपकी सेल नहीं हो रही है। आपकी जितनी भी जो भी सर्विसेज हैं वो सेल होती हैं। इवन ये कि मैंने तो इस पे फाइवर पे ये भी देखा है कि जो डॉक्टर्स हैं वो कंसल्टेशन दे रहे होते हैं, कि वो ऑफ़र कर रहे होते हैं कि भाई ठीक है, आप बुक करें, टाइम स्लॉट ले लें और उस टाइम पे वो आपके साथ बैठकर उस पे स्काइप पे या उस पे वो वीडियो कॉल करें और वो आपको कंसल्टेशन देंगे। तो किसी भी किस्म की जो सर्विसेज हैं जो आप घर से दे सकते हैं, वो सब बिकती हैं फाइवर के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ और है, मैंने अभी देखा था, कुछ बता रहे थे कि न्यू ऑन फाइवर एआई आर्टिस्ट, एआई आर्टिस्ट, तो अगर हम जैसे आप पढ़ा रहे हैं कि बता रहे हैं, अगर थोड़ी देर के लिए उस गिग को भी खोल दिया जाए जो एआई आर्टिस्ट लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा हमें कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, हो सकता है कोई अच्छी चीज़ उसमें हमें सीख जाए। नहीं, वो तो ठीक है। एक्चुअली हम अभी यहाँ पे ना फाइवर को डिस्कस कर रहे हैं। जी। तो वो ये तो मैंने ये शॉपिफाई एटसी वगैरह का इसलिए खोल लिया कि मेरी यानी कि स्किल्स यही है ना, तो इसलिए मैंने ये खोल लिया, ओपन कर लिया। असल में हम अभी इन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहे, शॉपिफाई को, एटसी को या किसी और स्किल को। हम स्किल को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे फ़िलहाल। हम आज की जो क्लास है उसमें हम फाइवर का बाइंग अकाउंट से हम ये सिर्फ सर्च कर रहे हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं आज के लोग किस तरह की गिग्स बनाते हैं, किस तरह की प्रोफाइल्स बनाते हैं, उस पे किस तरह सर्विसेज दे रहे होते हैं, किस तरह से उनकी इमेजेस होती हैं, किस तरह से वीडियो बना के जैसे उन्होंने इस पे अपलोड की हुई है। और इन चीज़ों को हम आज डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली। तो जब हम स्किल्स को करेंगे ना, फिर हम इंशाल्लाह ज़रूर इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो हम हमारी जो भी स्किल्स हैं अभी हैं या हम हासिल करेंगे, उससे रिलेटेड आपने इसके ऊपर भरपूर रिसर्च करनी है। कि पहले आपने 100, 200, 500 प्रोफाइल्स देख लेनी है उससे रिलेटेड, कि लोगों ने किस किस तरह से बनाई हुई हैं, कितने उनके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं। अच्छा, कौन टॉप रेटेड है, कौन लेवल 2 का सेलर है, उसने अपनी गिग के इमेजेस किस तरह लगाए हुए हैं, उसने क्या चीज़ें ऑफ़र की हुई हैं, उसने डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है। तो उससे जो है वो हमें हेल्प आउट मिलेगी अपनी गिग बनाने के लिए। हमें अच्छा आइडिया हो जाएगा कि हमने अपनी गिग्स किस तरह से बनानी है, किस तरह क्रिएट करनी है। अच्छा, इसी में जो गिग होती है ना, उसी के ये देखें एंड में, लास्ट में यहाँ पे ये टैग्स आ रहे होते हैं। फाइवर 5 टैग्स हर गिग पे, यानी 5 टैग्स ऑफ़र करता है कि आप 5 टैग्स जो हैं इंक्लूड कर सकते हैं। ये देखें, अब ये इन्होंने 5 टैग इसमें डाला हुआ है, इट्सी टू शॉपिफाई, विक्स टू शॉपिफाई। सिर्फ थोड़ा सा मुझे भाई, बहुत शुक्रिया।
इट्सी माइग्रेशन, शॉपिफाई माइग्रेशन, शॉपिफाई एक्सपर्ट, ये 5 टैग्स इन्होंने इंक्लूड किए। सदफ आपको नज़र आ रही है स्क्रीन इसकी ना? अच्छा, टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा ये देखें, इसके अंदर ये इन्होंने FAQs यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी ऐड किए हुए हैं। ये भी हम अपनी गिग में ऐड कर सकते हैं। जैसे कुछ डिस्क्रिप्शन में लिमिटेड, एक लिमिट तक यानी कि वो करैक्टर्स होते हैं जो आप इसमें 2000 आई थिंक या 2200 करैक्टर से ज़्यादा नहीं लिख सकते डिस्क्रिप्शन ना। तो अब जो चीज़ें आप अगर डिस्क्रिप्शन में कवर नहीं कर सकें वो आप अपने यहाँ पर कवर कर सकते हैं। देखें ये जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उसके अंदर फिर इन्होंने उन चीज़ों को कवर किया हुआ है। व्हाट प्लेटफॉर्म्स कैन यू माइग्रेट फ्रॉम। अच्छा ये फिर उसका इन्होंने जवाब दिया हुआ है कि इट्सी हो, विक्स हो, वर्डप्रेस हो, वो कॉमर्स हो, स्क्वायर स्पेस हो, बिग कॉमर्स हो, जो भी हो, यानी कि ये सारे उससे ये शॉपिफाई पे वो करते हैं। व्हाट डज़ योर माइग्रेशन सर्विसेज इंक्लूड, ये उसका जवाब दिया हुआ है। यानी आप खुद ही सवाल बना लें और उनके जवाबात यहाँ पर, यानी कि ये सब भी आप अपनी गिग के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा बहुत से लोग ये इंक्लूड नहीं करते। जैसे आप अगर यहाँ पर देखें कोई और हम बुक ओपन करते हैं, जैसे ये हमने ओपन किया, एक और गिग हमने ओपन की। इसके अंदर आप देखें नीचे तो ये यहाँ पर ये देखें, यहाँ कोई इन्होंने ऐड नहीं किया हुआ। यहाँ पर आपको नहीं नज़र आ रहे ना वो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। अब ये न्यू सेलर हैं, इन्होंने अपने प्राइसेस भी काफ़ी हाई रखे हुए हैं और रिव्यू भी एक ही है इनके पास, और इन्होंने मगर यहाँ पे कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इससे आप मज़ीद अपनी जो सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं उसके मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ना। जितनी ज़्यादा कस्टमर को डिटेल्स मिलेंगी वो उतना ज़्यादा उसके लिए आसान हो जाएगा आपसे रब्ता करना, या उसको आपसे रब्ता करके ज़्यादा कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी चीज़ें उसे पहले पता चल गई तो वो टू द पॉइंट बात करेगा और ऑर्डर प्लेस कर देगा। हाँ जी जी, उसमें मेंशन की हुई थी हमने, बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखिए इसमें ये लिखा हुआ है, डू यू ऑफर ऑन गोइंग शॉपिफाई सपोर्ट आफ्टर माइग्रेशन। यस, आई ऑफर ऑन गोइंग शॉपिफाई मेंटेनेंस एंड SEO सर्विसेज इफ़ यू नीड लॉन्ग टर्म सपोर्ट, these are additional paid services that I offer at fair prices। तो इसमें इसने ये भी बता दिया कि भाई ठीक है, इसके बाद भी आप अगर मेरे से रब्ता रखना चाहेंगे तो मैं ऑन गोइंग सर्विसेज भी दूंगा, उसके मैं चार्ज करूँगा। तो इसमें बहुत सी चीज़ें वो अपने मुतालिक उसने मज़ीद बता दी ना, तो बहुत सारी डिटेल्स इसके अंदर आ गई। तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं। हम जब गिग्स बनाएंगे तो उसके ऊपर हम ये ज़रूर ऐड करेंगे FAQs। अच्छा एक इसमें होता है रिस्पॉन्स टाइम, यानी रिस्पॉन्स टाइम को मेंटेन रखना पड़ता है। रिस्पॉन्स टाइम कोई भी सेलर जब अपनी सर्विसेज दे रहा होता है, देखें इसका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 3 आवर्स आ रहा है। और हमने कोई और यहाँ पर खोली है, नहीं हमने यहाँ पर ओपन की है एक प्रोफाइल। ये इनका अगर हम देखें, इनका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 1 आवर आ रहा है, देखें। अच्छा मज़ीद हम कोई देखते हैं, यानी मिनिमम जो होता है वो आई थिंक 1 आवर ही होता है। अच्छा ये मिनिमम एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 1 आवर। जो आप बता रहे हैं एवरेज, ये इनका तो एक मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ ओपिनियन है। तो अब जैसे मैं कुछ रिव्यूज़ कल देख रहा था तो उसमें मैंने देखा कि वो लोग शिकायत कर रहे हैं
फरवरी के महीने से लेके अभी करंट अप्रैल का बताऊँ कि नोटिफिकेशन नहीं आ रही है जो सेलर है उनके पास नोटिफिकेशन जब शो हो गई जब रोड प्लस भी काम करते हैं अदरवाइज नोटिफिकेशन नहीं आ रहा इसकी वजह से उनकी जो नोटिफिकेशन है जो उनकी रेटिंग है वो कम हो रही है नहीं, ये ऐसा हो सकता है कि उनके इंटरनली सिस्टम्स में इशू हो। जैसे लैपटॉप है तो लैपटॉप के एक नहीं बहुत सारे लोगों ने किया तो वो ऐसा भी मुमकिन है कि फाइवर के सिस्टम में कोई इशू आया हो, मगर वो उसको रिज़ॉल्व कर लेते हैं क्योंकि जो जितने भी ये जाइंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये इन पे इश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा टाइम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वो उसको रिज़ॉल्व कर लेते हैं जल्दी, जब उनको पता चलता है कि हाँ, इस तरह का इशू हमारे सिस्टम से आ रहा है, तो उसको जल्द अज़ जल्द रिज़ॉल्व कर लेते हैं। अच्छा ये हम तो लैपटॉप पे काम कर रहे होंगे तो उसको हमारे मोबाइल के साथ कनेक्ट होना करने के लिए क्या करना होगा ताकि नोटिफिकेशन हमारे मोबाइल पे आते रहे मोबाइल पे एप्लीकेशन होती है ना, आप देखें जैसे ये मेरे लैपटॉप पे भी फाइवर ऑन है, और ये देखें ये फाइवर की एप्लीकेशन मेरे मोबाइल पर भी है। ये देखें, जी ये है ना, जी अब ये मैंने भी कल डाउनलोड की थी लेकिन इसमें मुझे प्रॉब्लम आ रहा ये देखें, ये प्रोफाइल फाइवर पे ऐप होती है जो मोबाइल पे आपके वो हो जाती है। अच्छा, इसके बाद जब ये मोबाइल पे आप कर लेते हैं ना, तो इसमें फिर इसके जो नोटिफिकेशंस जो आती हैं, उसके नोटिफिकेशन टून्स जो होते हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से उसमें चेंज कर लें, यानी कि उसको चेंज ऐसा कर लें कि आपको वो डिफरेंट पता चले कि ये फाइबर का है नोटिफिकेशन ये है। मैंने कल डाउनलोड की थी अब सही। इसमें मुझे प्रॉब्लम आ रहा है तो ये बता दें क्या इसके काम आया कुछ जी। मैंने ये जो है ना फाइवर अकाउंट जो है कल अपना उसमें इसका इंस्टॉल किया तो मैंने इसको ईमेल से जो है कंटिन्यू किया तो इसने मुझे एक इसने मुझे एक स्टेटमेंट दिया कि अगर आपने जो भी नाम रखना है वो बाद में चेंज नहीं होगा आप अपना नाम जो है सोच समझ के रखें अपना पब्लिक नेम जो रखना है जी जी। मैंने वो कर लिया अब उसके बाद जब मैं इसका पासवर्ड डाल रहा था तो उसको पासवर्ड में इसने मुझे पासवर्ड को नहीं दिया पासवर्ड मेरा वही था जो मेरा ईमेल का अपना नॉर्मल पासवर्ड वो उसने सेट नहीं किया तो नहीं, उसने तो मुझे वो एक सजेशन दी मैंने आपको यही बताया था, आपने एक्चुअली इसको जो है ना, आपने ये कर लिया है कि आपने इसको अपने फेसबुक से या गूगल से उसको साइन अप कर लिया है। हाँ, ईमेल से नहीं किया ईमेल से साइन अप आपने ईमेल से नहीं किया। ईमेल से ईमेल से जब हम अकाउंट क्रिएट कर रहे थे ना, कर रहे होते हैं, उस टाइम मैंने आपको बताया भी था, एक तो ऑप्शन आ रहा होता है गूगल पे क्लिक करें और गूगल से साइन अप कर लें, या फिर आप फेसबुक का आ रहा होता है ऑप्शन, आई थिंक फेसबुक पे क्लिक करें और फेसबुक के ज़रिए आप उसको साइन अप कर लें। तो यही मैंने आपको पहले भी गाइड किया था कि उस तरह से साइन अप नहीं करना, उसका जो नाम होगा वो नाम उसके अंदर आ जाएगा, अच्छा और मुझे फिर इसमें आप ईमेल। मुझे इसमें शो नहीं करता मेरा नाम आ रहा है मुझे मैंने देखा ज़्यादातर लोगों ने अपना नाम ही रखा है हाँ, तो अब ईमेल एड्रेस से आप साइन अप इसीलिए नहीं हो रहा कि वो आपका उसी से होगा, या फेसबुक से आपने किया होगा तो फेसबुक को पे आप क्लिक करेंगे, उसके ज़रिए हो जाएगा। गूगल से किया होगा तो गूगल पे क्लिक करेंगे। स्टार्टिंग में मैंने यही बताया था कि इसमें दो ऑप्शन आ रहे होते हैं कि या तो आप इंटीग्रेट कर लें अपने गूगल या उसके फेसबुक के साथ इसको, या फिर आप ईमेल के ज़रिए ईमेल एड्रेस डालकर अकाउंट क्रिएट करें। उस वक्त हमने ईमेल एड्रेस डाल के अकाउंट क्रिएट करना था। सही अच्छा, हम वापस आ जाते हैं इस पे, क्योंकि ये सेशन हमारा रिकॉर्ड भी हो रहा है ना। इसमें हम अभी डिस्कस कर रहे थे हाँ, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम को। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम जो है वो बहुत मैटर करता है। ये आपकी प्रोफाइल पे 1 आवर ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा एवरेज रिस्पॉन्स टाइम नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसको मेंटेन करने के लिए जब हम सेलर अकाउंट बनाएंगे तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा कि एवरेज रिस्पॉन्स टाइम को किस तरह मेंटेन रखना है आपने। ये देखिए, अब ये जब हम यहाँ पर आते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ये नाइजीरिया से हैं। ये नाइजीरिया में बहुत लोग यानी कि फ्रीलांस काम कर रहे हैं, और
नाइजीरिया से भी बहुत ज़्यादा, नाइजीरिया को भी जाता है ये, आउटसोर्स होता है काम बाहर से ना। इसमें ये देखें, एक तो ये आ रहा होता है नीचे आपकी प्रोफाइल की जो डिटेल्स आ रही होती हैं उसमें कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, आप कितने टाइम से फाइवर पर हैं। मेंबर सिंस जुलाई 2022। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम आ रहा होता है आपका, आपकी लैंग्वेज आ रही होती है, बेसिक लैंग्वेज क्या है आपकी, या आप किस लैंग्वेज में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट डिलीवरी आ रही होती है आपकी, आपने लास्ट डिलीवरी कब दी है, यानी अब इस पे देखें आ रहा है लास्ट डिलीवरी 3 मंथ्स, यानी 3 मंथ्स अगो लास्ट डिलीवरी इन्होंने जो दी है काम की, वो 3 महीने से इन्होंने काम नहीं किया। ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। बहुत से जब वो होते हैं जो आपकी सर्विसेज को बाय करने के लिए बायर आता है, तो वो ये सारी चीज़ें देखता है, वो अच्छा ये 3 महीने से इन्होंने कोई काम नहीं किया, पता नहीं ये काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इनके पास टाइम है या नहीं है। हाँ, यानी आप जब एक दफ़ा एक्टिव हो गए फाइवर पे, तो आप उस एक्टिव रहना है, आपको ऑर्डर्स करते रहने हैं ताकि वो गैप ज़्यादा ना आए बीच में। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं इसके अंदर। अब ये एक और जो हमारी प्रोफाइल थी, इसमें देखें लास्ट डिलीवरी डेट आ रही है 1 मंथ। इस पे जाएं तो ये दिखा रहे हैं 5 डेज़, लास्ट डिलीवरी डेट 5 डेज़ पहले इन्होंने काम कंप्लीट किया है। अच्छा, मज़ीद हम एक, अगर ये देखिए इस पे चले जाएं, ये मेरे दोस्त की जो प्रोफाइल है, इस पे हम मिलके काम करते हैं, इस वाली गिग पे ना, ये जो गिग है। अच्छा, इस पे देखें इनका, सॉरी कहाँ गया, अच्छा, इसमें मैं आपको दिखाना चाह रहा था, इसमें कि
देखिए अब ये एक ये डिज़ाइनिंग ऑफ़र कर रहे हैं, इनके 16 ऑर्डर्स क्यू में लगे हुए हैं, 16 ऑर्डर्स क्यू में। अच्छा, इसमें देखिए लास्ट डिलीवरी 8 घंटे पहले दी है इन्होंने। और लैंग्वेजेस में देखिए इनके लिखा हुआ है इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश, और ये बांग्लादेश से हैं। और इनका जो बेसिक पैकेज है वो $45 का है। अच्छा, इससे आप इस तरह भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये काम कर रहे हैं लोगो डिज़ाइनिंग का, और ये लेवल 2 के सेलर हैं, और $45 का ये अपना ये पैकेज जो बेसिक पैकेज है वो $45 का है, और 16 ऑर्डर्स इनके पास क्यू में हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अगर बेसिक पैकेज भी 2 दिन में डिलीवर कर रहे हैं तो ये 2 दिन के ऑर्डर्स हैं इनके पास। सिर्फ ये 16 ऑर्डर्स जो हैं ये 2 दिन के हैं। जी, बबल एच जी, या बबूल एच है आई थिंक, बाबुल एच, क्योंकि ये उधर के हैं ना। हाँ, बांग्लादेश के हैं। बाबुल होगा, बाबुल बाबुल बाबुल। तो इससे यानी हमको एक थोड़ा सा आइडिया होता है कि ये अर्निंग क्या होगी इनकी ना। ये बेसिक का भी अगर हम लगा लें तो ये $450 पर डे अर्न कर रहे हैं, तकरीबन $450-500 लोगो डिज़ाइनिंग करके। तो इसी तरह से लोगों ने बहुत ग्रो किया है इसके अंदर, और एजेंसियां बना ली हैं, एज एजेंसी काम कर रहे हैं। देखें, और ये 2022 से हैं, 2022 से काम शुरू किया था, 3 साल में ये इस स्टेज पर है। नहीं, मेरे दोस्त वगैरह करते हैं, मैं नहीं करता। हाँ, देखिए ये अभी हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। ये ज़रा इसको एंड कर दें ना, हम क्लास को 10 बज गए। अच्छा, ये 10 बज गए, हम इसको बस अब एंड करेंगे क्लास को। ये इसके अंदर एक चीज़ और मैं आपको आज हाँ ये बतानी थी कि इसके अंदर जो ये जो है ना फाइवर के, ये देखें लीगल टर्म्स ऑफ सर्विसेज, ये इसका लिंक मैं आपको भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे। ये आप लोगों ने इसको तफसील से पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए पहले। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि ये बहुत लंबा है, इसको इतना क्या पढ़ें हम। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा कुछ है इसके अंदर ना, पढ़ना भी है और समझना भी है इसको, ये ज़रूरी है। तो इस पे आप ज़रूर कीजिएगा, इसको अच्छी तरह ज़रूर पढ़ लीजिएगा सारी चीज़ों को। ओनरशिप, फीडबैक राइट्स, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, ये सारी चीज़ें। हाँ, ये तो ये यानी कि ऐसा है कि इसमें हो सकता है कुछ घंटे लगेंगे आपको इसमें ना, तो मगर इसको टाइम देना है। आप एक एक घंटा भले इसको रोज़ दें, इसको 1 घंटे तक पढ़ें, देखें कहाँ तक आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया। उसके बाद जहाँ आपने छोड़ा है वहाँ पे आप इसको दोबारा वहीं से कंटिन्यू करें फिर नेक्स्ट डे। और जो पॉइंट आपको लगे कि हाँ ये बहुत ज़रूरी है, वो उसको साथ साथ नोट करते जाएं अपने पास ना, नोट पैड में उसमें। तो ये चीज़ें आपको बाद में बहुत काम आएंगी। वरना नहीं तो अगर इसकी हम अच्छी तरह स्टडी नहीं करेंगे ना, तो यही मसला होता है कि बाद में लोगों की प्रोफाइल्स जो हैं वो बंद हो जाती हैं, हाँ, या बैन हो जाती हैं वायलेशन की वजह से, कि आपने फ़लाँ वायलेशन कर दी है हमारे इस रूल की। तो उसकी वजह यही होती है। और फिर वो कैरियर जो है वो कहते हैं ओहो कैरियर ही ख़त्म हो गया हमारा, तो फाइवर पे हमने इतनी मेहनत की थी, इतना कुछ बनाया था, और फिर वो उसके बाद अब हम क्या करें, फिर शुरू से स्टार्ट करें। तो इसलिए इन सब चीज़ों को स्टार्ट से आप बहुत एहतियात से लेके चलें इन सब चीज़ों को। जब आप अच्छी तरह इसका रिव्यू कर लेंगे और चीज़ों को याद रखेंगे, ये सारे इनकी
टर्म्स को, तो वो हमें आगे मदद देंगी इंशाल्लाह। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम।